Hello everyone and welcome back to my channel. Welcome back to Nandini Diaries and this video is about a 6 hour study challenge. तो हाँ ये एक वीडियो है जिसमें मैं 6 hour study challenge करूँगी and let's see if we can complete the challenge or not. क्योंकि I don't know मैं 6 घंटे लगातार तो कभी बैठ के पढ़ी नहीं हूँ, लगातार तो इसमें भी नहीं पढ़ने वाले बट 6 घंटे मैंने नहीं पढ़ा है बट इस वीडियो में देखते हैं if we can do it or not. So let's start. कम विद मी टू स्टडी 6 hours इन अ डे। सो हेलो एवरीवन, और इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं 6 घंटे दिन में कैसे पढ़ती हूँ। मैं हर दिन तो ये नहीं इतना पढ़ पाती हूँ बट जब भी पढ़ पाती हूँ सो दिस इज़ हाउ आई स्टडी। तो इस दिन मैंने चैलेंज लिया था कि लेट्स सी इफ़ यू कैन स्टडी 6 hours इन अ डे, और ये हॉलीडेज़ का वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं 9-10 बजे के करीब उठी थी एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी। सबसे पहले आई कोम माई हेयर, उसके बाद आई स्टार्टेड माई स्किन केयर में ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। ऑल आई डू इज़ माई मॉइस्चराइज़र, माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र, माई ओजी मॉइस्चराइज़र मैं सारे ही वीडियोज़ में दिखा देती हूँ, इज़ डीकंस्ट्रक्ट की जो मॉइस्चराइज़र होती है। एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे जो सनस्क्रीन है डीकंस्ट्रक्ट की, अगेन डीकंस्ट्रक्ट, एंड ऑल्सो माई बायोटिक की लिप बाम। एंड देन आई स्टार्टेड writing my to-do list. So to-do list is a very important part of your day if you also want to be productive. So you need to make sure that you write whatever you work you have in a day. Like अगर आप आज सुबह लिख सकते हो तो आज सुबह लिख लो, या फिर आप पिछली रात को प्लानिंग करके रख लो. दिस इज़ समथिंग विच इज़ आई थिंक क्वाइट गुड. अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव डे बनाना है तो ये छोटा सा स्टेप है दैट यू कैन डू. अब मेरे को पहली बात तो स्टार्ट करना था लेक्चर देखने से, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स, और अभी बहुत बैकलॉग्स पड़े हैं. ठीक है, तो मेरे को स्टार्ट करना था बैकलॉग से. एंड या लेक्चर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय समृद्धि मैम, तो मैं वो देख रही थी. एंड या ऑल्सो अभी तो पीडब्ल्यू की क्लासेस ऑफ हैं बट अभी मेरे पास बहुत सारे बैकलॉग्स के लेक्चर बने हुए हैं. सो उसका भी मेरे को कंप्लीट करना होगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स. और इस दिन तो मेरे को यही करना था. एंड 6 घंटे तो मैं इस दिन पढ़ ही ली थी अप्रॉक्सीमेटली, या फिर उससे 6 to 7 hours हो गया था. बिकॉज ऑफ कोर्स 2 घंटे का लेक्चर होता है, 1.5 hours या फिर 2 hours तक स्ट्रेच हो ही जाता है. सो वैसा 2-3 लेक्चर मैंने देखा था अलॉन्ग विद कुछ राइटिंग वर्क के साथ, और कुछ वैसे पढ़ना भी था, रीडिंग वर्क था. तो सब मिला के 6 hours हो गया था. ऑल्सो ये हॉलीडेज़ का व्लॉग है, तो जैसे क्लासेस चल रही होती हैं तो उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ. कभी पढ़ती हूँ कभी नहीं पढ़ती हूँ, दैट्स समथिंग. तो मेरे को इस टाइम ना अपने लूप से निकालना था, बिकॉज आई वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट. मैंने हॉलीडे होमवर्क करने के बाद कुछ भी नहीं करा है. स्ट्रेट मैंने 10 days का ब्रेक लिया, स्ट्रेट 10 days बिना बुक कॉपी के. और अभी भी मेरा वही ब्रेक चल रहा है, बिकॉज आई एम नॉट स्टडिंग एट ऑल. बिकॉज अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ एंड आई एम नॉट इन द सिटी इन विच आई लिव, लाइक वहाँ पे तो नहीं हूँ. सो इसलिए अभी पढ़ाई नहीं हो रही है. बट इस दिन मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर ले रही थी. एंड मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मत पढ़ो. आई ऑल्सो वॉन्ट कि यू गाइस स्टडी. जो जैसे भी आप लाइव देखते हो, रिकॉर्डेड देखते हो, वट एवर, मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ, 2x पे देखती हूँ. और या दिस इज़ हाउ आई स्टडी. तो मेरा तो लेक्चर ख़त्म हुआ बायो का, और उसके बाद मुझे स्टार्ट करना था फिज़िक्स से. फिज़िक्स में भी मेरा एक लेक्चर रह रहा था विच वॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 3. ठीक है, तो अभी तो सर इलेक्ट्रिसिटी बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बिकॉज हाँ उनका फिज़िक्स का सिलेबस भी अच्छा चल रहा है. इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बाद एक और चैप्टर है बस. तो आई थिंक फिज़िक्स में बहुत अच्छे से हमारा सिलेबस कवर हो रहा है. तो या मैं आराम से वो लेक्चर देख रही थी बैठ के, और थोड़ा मोड़ा लिख लेती हूँ. लाइक मैं नोट्स ऐसे नहीं बनाती हूँ. मैं नोट्स या तो ऑनलाइन की PDF से पढ़ लेती हूँ. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कभी लिखने वाला काम मुझे बहुत ख़राब लगता है. मैं लिखती नहीं हूँ, सच में बता, मुझे लिखने वाला काम नहीं पसंद. तो मैं हमेशा PDF से पढ़ लेती हूँ. लिखती कभी हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो उसका हेडिंग देके उसमें जो जो टॉपिक्स पढ़ाया गया तो उसको लिख लेती हूँ, या फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो उसको एक बस रफ शीट में लिख लेती हूँ, सो दैट मेरे दिमाग में वो चलता रहे. बाय द वे यहाँ पे मैं फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर देख रही थी. एंड मेरे को सच बताऊँ तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो. मुझे लग रही है मैंने अच्छे से लेक्चर्स नहीं देखे, शायद मैं 1-2 बार और ही देखूँ, क्योंकि अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा. मैं स्कूल में तो अभी मैं सच बताऊँ मेरे स्कूल में लाइट ही चल रहा है अभी रिफ्रैक्शन चल रहा है लाइट में. एंड अभी मेरे फिज़िक्स के टीचर भी फाइनलाइज़ नहीं हुआ. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, लेकिन जो भी चल रहा है बस चल रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे PW में वी आर ऑन द ट्रैक, तो अच्छी बात है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है. और आई थिंक 6 hours स्टडी करना उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर आप ब्रेक ले लेके करो तो. इसमें मैंने ब्रेक्स भी लिए हैं बट मैंने इंक्लूड नहीं करा ब्रेक्स, बिकॉज मैं शूट करना भूल जाती हूँ जब मैं ब्रेक लेती हूँ तो. एंड ऑल्सो मुझे शूट करते वक्त पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज जब आप शूट कर रहे होते हो फिर आप पढ़ रहे होते हो तो आप कॉशियस होते हो कि आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आप कैसे भी बैठ के नहीं पढ़ रहे हो. ठीक है, नहीं तो मेरी बहुत ख़राब आदत है, मैं लेट के पढ़ूँगी, कैसे भी बैठ के पढ़ूँगी, पता नहीं कैसे ही पढ़ती हूँ बट जैसे भी. तो हाँ, इसीलिए तो शूट करते वाली पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट फिर भी शूट तो करना था ही. और फिज़िक्स
आई थिंक फिज़िक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, और 9th में मेरे फिज़िक्स में ही सबसे कम मार्क्स आए थे, बट मुझे फिज़िक्स पर्सनली अच्छा लगता है, मैथ्स भी अच्छा लगता है, एंड साइंस भी अच्छा, पूरा साइंस अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है, एंड SST इज़ समथिंग जिसके साथ मैं हमेशा स्ट्रगल करती रहती हूँ, बट दैट्स ऑल्सो गुड। और बाकी हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर तो दैट्स ओकेश। और मैं अभी लेक्चर ही देख रही थी, एंड इफ़ यू गाइस सी कि मैं इतनी सीरियस क्यों हूँ, तो यार हंस के तो कौन ही पढ़ता है, हंस से तो नहीं पढ़ सकती, अजीब लगूंगी। तो यार आई वाज अ बिट सीरियस, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद मैंने उसको भी अपने टू डू लिस्ट में से चेक ऑफ करा, और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ SST की रीडिंग से। फिर मेरे को ज्योग्राफी से स्टार्ट करना था, और सच बताऊँ तो ज्योग्राफी में हमारा बहुत आगे सिलेबस चल रहा है। आई थिंक मेरे को लगता है कि 1 महीने में पूरा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो आप लोग क्या से लोगे इसको, बट ज्योग्राफी में हमारा 3 चैप्टर खत्म हो चुका है, एंड वी आर इन द 4th चैप्टर। और मेरे को पिछला 3 चैप्टर तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया, इतने जल्दी खत्म हुआ। और 4th चैप्टर को मैम बोल रही थी कि इट्स वेरी हार्ड, इसमें बहुत सारी टर्म्स है, जैसे एग्रीकल्चर है रिलेटेड, तो इसमें बहुत सारी चीज़ है, बट आई थिंक ईजी है। तो मेरे को बस वो चैप्टर रीड करना था, मैम ने कहा था कि रीड करके आना है, तो मैं वैसे तो उतना बात सुनती नहीं हूँ कि क्या रीड करना है कब, बट मुझे लगा कि चलो टाइम है तो थोड़ा रीड कर लेते हैं। तो मैंने बस 1-2 पेज रीड करा, एंड फिर मुझे कुछ चैप्टर 1 रिवाइज़ करना था, बिकॉज चैप्टर 1 भी मेरे को नहीं आता है ज्योग्राफी में। मतलब मेरे को, अरे यार मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, कुछ भी बोलते रहती हूँ। बट हाँ, मेरे को चैप्टर 4 रीड करना था, तो मैं बस उसको रीड कर रही थी, और या दिस इज इट। मेरे को सबसे इजी काम जो लगता है वो है रीड करना या याद करना, बिकॉज़ लिखने का काम तो मुझसे नहीं होता है भाई साहब। मेरे को लिखने का छोड़ के, अगर तुमको कि इतना याद करना है या फिर तुम इतना लिखो, तो मैं कहूँगी कि मैं इतना याद कर लेती हूँ, मुझसे लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो और मेरा तो इतना, मैं सच बताऊँ, मेरे को एग्ज़ाम में भी लिखने का मन नहीं करता है। एग्ज़ाम में भी मैं बीच एग्ज़ाम में मेरा हाथ दर्द होने लगता है ना, मैं लाइक आई एम डन, अब मेरे से नहीं होगा, सच बता रही हूँ। आई डोंट नो, लेजिट मेरे साथ यही होता है। मेरे को एग्ज़ाम में लिखने का मन नहीं करता, एग्ज़ाम आते हैं तो मेरे को याद करने का मन नहीं करता। आई डोंट नो कि हाउ मेनी ऑफ यू विल रिलेट टू दिस, बट हाँ मेरे साथ ऐसा होता है। आई डोंट नो मेरा क्या होगा यार, बोर्ड्स में तो क्या ही करूँगी मैं, बिकॉज पेपर लेंदी होता है, यू हैव टू मैनेज योर टाइम ऑल्सो। पर पता नहीं, अभी तो जो है सो है ही, अभी तो आराम से पढ़ो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, मेरे को देख के पता चल ही रहा होगा, है ना। हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने से तो मेरा पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो नहीं रहा है, सच में नहीं हो रहा है। अगर आपको झूठ लग रहा है तो मैं क्या करूँ, बट सच में नहीं हो रहा है। और देखते हैं अब आगे, 1 वीक बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई एम लाइक 1 वीक बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम घर पे ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो अभी तो 1 वीक बाद होगा जो होगा, बट यहाँ पे मेरे को ज्योग्राफी रीड करना था। मेरे को कभी कभी खुद भी लगता है कि यार कैसे पढूँ। मैं तो खुद भी बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ कि इतने घंटे पढ़े, इतने घंटे कैसे पढ़े, फिर भी मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। आई डोंट नो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, या फिर मेरे को कोई नज़र लग गया यार, नज़र इज़ रियल। किसी को बताना मत, नज़र इज़ रियल, ठीक है। मतलब आई वॉज गुड एट स्टडीज़, ऐसा नहीं अभी ख़राब हो गई हूँ, बट मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। छोड़ो ये सब फालतू बातें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, SST का जो रिवीजन था वो ख़त्म हो गया, एंड लास्टली मेरे पास सिर्फ मैथ्स का कुछ काम था, मेरे को भी नहीं याद है क्या काम था। चैप्टर 4 का ही कुछ प्रैक्टिस करना था। आई थिंक प्रैक्टिस तो क्या ही, होमवर्क करना होगा मे बी, तो मुझे वही करने बैठी थी। और चैप्टर 4 तक तो आई थिंक चैप्टर 1 2 3 4 इज़ ईजी मैथ्स में। 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आई डोंट नो हार्ड है या इजी है, जब स्टार्ट होगा तब पता चलेगा। अभी स्कूल में चैप्टर 4D ही हो रहा है। वैसे मैं RS अग्रवाल सॉल्व करती हूँ, आई डोंट सॉल्व RD शर्मा और अदर रेफरेंस बुक्स। आई ओनली यूज़ RS अग्रवाल एज माई रेफरेंस बुक, एंड द वन ओनली बुक जो जिससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ या फिर मैं पढ़ती हूँ। मैं स्कूल में भी यही इसी से पढ़ाया जाता है, सो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट बुक फॉर एनी ग्रेड। आई थिंक फॉर एवरी वन, लाइक 10th में मेरे को लगता है इससे हो जाएगा। इसको आप 2 से 3 बार सॉल्व करो एंड दैट्स इट। वैसे मेरे से 1 बार भी नहीं हुआ है, बट कोशिश करते हैं, है ना। कोशिश करने से सब होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बाय द वे बहुत बातें हो गई इस वीडियो में, और शायद बहुत सच बातें हो गई। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी झूठ बताना पड़ेगा कि इतना पढ़ी थी मैं, लेकिन जो भी यार जो है सच है। लेकिन इस दिन मैं 6 घंटे पढ़ ली थी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने पूरे महीने में 1 बार तो 6 घंटे पढ़ाई की एक दिन में, और बाकी पूरे महीने मैंने टाइम पास किया शायद। नहीं उतना टाइम पास नहीं किया, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किया, ठीक है। बट चलो, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।